हेलो फ्रेंड्स, भाषा की ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहानी सुनाने का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समसामयिक जीवन को समझने, उसमें अपनी भूमिका को देखने, पात्रों के बारे में चर्चा के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को समझने व उनके अनुसार व्यवहार करने की समझ दीर्घकाल में विकसित करना होता है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रिटायरमेंट के बाद का दर्द। शहर जयपुर में बसे मालवीय नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं। फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे मीना साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो बैरवा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50 या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक और ना जाने कौन कौन सी पोस्ट होती है। भाई, माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे,
आपने आप लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, मित्र बंधुओं के कितने काम आए, समाज के कितने लोगों की मदद की, या सिर्फ घमंड से ही सूझे हुए रहे। पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। यह पोस्ट उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता होते हुए कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस पोस्ट को पढ़िए, चिंतन करिए तथा समाज का यथासंभव हित कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए। अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा शेयर करिए। धन्यवाद।